क्या आपने एक ऐसे रेयर नेचुरल फिनोमेना को देखा है जिसमें बारिश के समय आसमान से मछलियों और मेंढक की बारिश होती है? और गाइस क्या आपने एक और ऐसे रेयर फिनोमेना के बारे में सुना है जहां जमीन पर पत्थर खुद ब खुद चलते हैं? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे रेयर नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनने के बाद तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को 10 अमेजिंग एंड रेयर नेचुरल फिनोमेना इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है वाटर स्पोर्ट। गाइस ये वाटर स्पोर्ट दुनिया का सबसे रेयरेस्ट नेचुरल फिनोमेना में से एक है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता। क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट कहीं जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के पानी में होता है, और ये तभी होता है जब ऊपर तेज हवाएं और तेज तूफान आ रहा होता है, जिससे समुद्र तल की गर्म हवा ऊपर जाने लगती है और ये देखते ही देखते एक टोर्नेडो का रूप ले लेता है। ये वाटर स्पोर्ट होता तो टोर्नेडो की तरह ही है, लेकिन इसमें टोर्नेडो जितनी शक्तियां नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे जैसे ये वाटर स्पोर्ट किनारे की तरफ जाने लगते हैं, वैसे वैसे इनकी तबाही मचाने की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ये किनारे पर खड़ी नावों, जहाजों और तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी तबाही मचा सकते हैं। ये देखने में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बादल और समुद्र आपस में मिल रहे हों। इस वाटर स्पोर्ट का डायमीटर 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक हो सकता है, और इसके बीच में चलने वाली हवाओं की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इनके अंदर चलने वाली हवाओं की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, समुद्र के पानी के साथ साथ समुद्र के अंदर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो भी इसी पानी के साथ ऊपर आसमान में चली जाती है। नंबर 9 पर है बॉल लाइटनिंग। बॉल लाइटनिंग एक रेयर और फैसिनेटिंग एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जो एक ग्लोइंग स्पार्कल ऑब्जेक्ट के रूप में अपेयर होता है। ये ऑब्जेक्ट आपको आसमान में या कहीं पर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक दिखाई दे सकता है, और इसका साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर मीटर्स में तक हो सकता है। बॉल लाइटनिंग के अपीयरेंस और बिहेवियर को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म को आज तक दुनिया के साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं। ये बॉल लाइटनिंग एक ब्राइट ग्लोइंग स्पार्क के रूप में दिखाई देती है, जो व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्लू कलर में भी हो सकती है। ये बॉल एयर में भी फ्लोट कर सकती है, और कभी कभी तो इसके अंदर से स्ट्रेंज साउंड भी आता है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज बताई जाती है कि जहाँ पर भी लाइटनिंग होती है उन जगहों पर इन्हें ज्यादातर स्पॉट किया गया है। अगर आपको कहीं पर भी ये बॉल लाइटनिंग दिखाई दे तो आप इसके पास कभी मत जाना, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज करंट भी हो सकता है। नंबर 8 पर है सीलिंग स्टोन। गाइस ये नेचुरल फिनोमेना आज तक का दुनिया का सबसे नेचुरल फिनोमेना में से एक है, क्योंकि क्या आपने कभी सुना है कि पत्थर भी जमीन पर चलते हैं? अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि पत्थर जमीन पर चलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर ये पत्थर जमीन पर कैसे चलते हैं। तो गाइस इसे स्लाइडिंग रॉक और मूविंग रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये फिनोमेनन सबसे फेमस रिस्ट है पलाया, जो डेथ वैली नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है। पहले ये एक मिस्ट्री थी कि कैसे एक स्टोन आकर जमीन के ऊपर स्लाइड कर सकता है, या फिर कैसे एक पत्थर जमीन के ऊपर चल सकता है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इस फिनोमेनन को समझने के लिए कुछ की फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। कैलिफोर्निया में जहाँ पर ये जगह है वहाँ के पहाड़ों पर बहुत सारी बर्फ पड़ती है, जिस वजह से इस चिकनी सरफेस पर भी बर्फ की एक पतली सी लेयर जम जाती है, और फिर जब यहाँ पर दिन का समय होता है और ये पतली सी लेयर पिघलने लगती है, तो उसके बाद इस पत्थर को पूरी तरह से स्लाइड कराने का काम करती है यहाँ की तेज हवाएं। ये सरफेस इतना चिकना हो चुका होता है कि यहाँ की तेज हवाएं पत्थर को आगे स्लाइड करते हुए ले जाती हैं, और कभी कभी तो ये पत्थर सीधी दिशाओं में चल रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये पत्थर जिगजैग करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हवाओं के डायरेक्शंस चेंज होते हैं वैसे वैसे इन पत्थर की स्लाइडिंग डायरेक्शंस भी चेंज होती चली जाती है। नंबर 7 पर है रफ वेव। गाइस ये समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए किसी भयानक मंजर से कम नहीं होता है, क्योंकि इससे पानी के ऊपर चलते समय जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही उसके लिए बढ़िया है। लेकिन जब ये रफ वेव पानी के अंदर आती है तो ये समुद्र के पानी में बहुत ही अलग तरह से उथल पुथल मचा देती है, और कई कंडीशंस में तो इन रफ वेव की वजह से जहाज तक डूब जाते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके ऊपर इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ना ही कोई इन भयानक वेव्स को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 6 पर है रेनिंग एनिमल्स। गाइस आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि आसमान से मछलियों की बारिश होती है, लेकिन आप में से शायद ही कोई होगा जो इस बात पर यकीन करता होगा, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि आसमान से मछली की बारिश होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आसमान से सिर्फ मछलियों की ही नहीं बल्कि मेंढक की भी बारिश होती है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने वाटर स्पोर्ट के बारे में बात की थी, जिसमें समुद्र और आसमान के काले बादल आपस में जुड़े होते हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसे वाटर टोर्नेडो भी होते हैं जो कि नदियों और झीलों के पानी को आसमान में ले जाते हैं। तो इस पानी के अंदर जितनी भी मछलियां और मेंढक होते हैं वो भी उस पानी के साथ साथ बादल में ही चले जाते हैं, और ये वाटर टोर्नेडो इतना खतरनाक होता है कि समुद्र के पानी तक को नीचे से आसमान में ले जा सकता है। तो इसी तरह से ये बहुत सारी मछलियां बादलों में आ जाती हैं, और जब ये बादल किसी जगह पर बरसते हैं तो उस जगह पर पानी के साथ साथ मछलियों और मेंढक की भी बारिश होती है। नंबर 5 पर है पेनिटेंटेस। गाइस ये एक ऐसी स्नो फॉर्मेशन है जो केवल ऊंचाइयों पर ही दिखाई देती है। ये बर्फ लंबे और पतले प्लेट की तरह होती है। इस बर्फ की हाइट छोटे से लेकर एक इंसान की हाइट तक हो सकती है, और कई जगहों पर तो इसकी हाइट इंसानों से भी ऊपर निकल जाती है। ये दुनिया का एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना भी है जो कि देखने में बहुत सैटिस्फाइंग भी लगता है। इस बर्फ के इस तरह से बनने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि जब इन पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो इन प्लेट नुमा पेनिटेंटस के बीच की बर्फ बहुत ही जल्दी पिघल जाती है, जिससे ये बर्फ शार्प ब्लेड की तरह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती
रहती है। नंबर 4 पर है फायर रेनबो। गाइस ये नेचुरल फिनोमेना तभी देखा जा सकता है जब सूरज बहुत ऊपर हो और इसके अलावा बादल भी 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हो, तभी ये नेचुरल फिनोमेना देखा जा सकता है। और ये फिनोमेना कोई यूं ही नहीं होता, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ लोग ही इस फिनोमेना को देख पाते हैं। ये फिनोमेना देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल भी लगता है। नंबर 7 पर है एल्गल ब्लूम। गाइस ये एल्गल ब्लूम आपने समुद्र के किनारे और तालाबों में देखा होगा, जिसे हम सेबाल और काई के नाम से भी जानते हैं। ये लेक, रिवर और ओशियंस में रैपिडली ग्रो करती है। इन्हें पानी से खाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट से मिल जाता है और इसके अलावा इन्हें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत होती है, तो उनकी पूर्ति ये फार्मर्स जो फील्ड में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनसे रन ऑफ वाटर बॉडीज में जाता है, जिसमें हाई लेवल नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इसके अलावा ये झीलों और नदियों में जितना ज्यादा ग्रो करती जाती है, उतना ही ज्यादा उस झील की मछलियां भी खत्म होती जाती है। नंबर 2 पर है आइस सर्कल। गाइस इसे आइस डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पानी के अंदर बर्फ की छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी डिस्क बन जाती है, इसलिए इसे आइस डिस्क के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगहों पर बर्फ की बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क बन जाती है, क्योंकि यहाँ का वाटर फ्लो इतना ज्यादा होता है कि जो बर्फ इस पानी के ऊपर जमी होती है वो बर्फ एक डिस्क के आकार में पिघलना शुरू हो जाती है, जिससे ये डिस्क पानी के अंदर गोल गोल घूमती रहती है और इसका आकार भी बिल्कुल गोल सर्कल की तरह ही होता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ऑरोरा बोरियलिस। गाइस इसे नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आसमान में ग्रीन और इसके अलावा बहुत सारे कलर्स की लाइट्स दिखाई देती है, जो कि स्काई में कलरफुल डांसिंग लाइट के रूप में दिखाई देती है। जब सोलर विंड पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो ये पार्टिकल्स मैग्नेटोस्फीयर में ट्रैप हो जाते हैं, जिससे आसमान में ये ग्रीन लाइट्स दिखाई देती है। वैसे गाइस आपको इन सभी नेचुरल फिनोमेना में से सबसे बेस्ट फिनोमेना कौन सा लगा, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।